नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं, धर्म से आपको जोड़ते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में, ज्योतिष में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं और महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, सात्विक गुणों के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं, जो ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, न्याय और धर्म के कारक हैं, जो अच्छा राजनेता और अच्छा प्रशासक बनाते हैं, स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके अधिकार क्षेत्र में हैं, जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि स्वराशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में गोचर करते ही आपके लिए एक नई उम्मीद देंगे, आशा की नई किरण लेकर आएंगे और बिल्कुल नए तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में अगले 1 वर्ष तक, 21 अप्रैल 2023 तक। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत लाभप्रद होगा और 7.5 के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह अगले 1 वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय करेंगे तो देवगुरु को बल मिलेगा और देवगुरु आपको और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध,
जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं। और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सम्मित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और 5वीं महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे।
तो जब ज्ञान बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। इसमें मैंने केवल देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु की स्थिति को ही दर्शाया है, क्योंकि यही 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ष भर, राहु और केतु तो अगले 18 माह तक इन्हीं भावों में गोचर करेंगे। और जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और आपके लग्न भाव में 12 जुलाई तक रहेंगे, फिर वापस मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। और शनिदेव अगले 1 वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक धन के भाव में रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है, इसलिए पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर देवगुरु के बारे में बात करेंगे। शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल तक 12वें भाव में है और 29 अप्रैल तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि 29 अप्रैल को 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होगा और दूसरा चरण शुरू होगा। और जैसे ही दूसरा चरण शुरू होगा, शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। 29 अप्रैल तक आपको सावधानी इस बात की रखनी है कि 12वें भाव में शनि आपके खर्चों को बढ़ा देंगे, तो थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और यहाँ से वाणी का भी विचार किया जाता है, कुटुंब और परिवार का भी विचार किया जाता है। तो शनि के प्रभाव से आपके वाणी में कटुता आ सकती है, परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा इससे आपको सावधान रहना होगा। हालांकि यहाँ पर देवगुरु हैं, तो देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो स्थितियों को संभाल लेंगे। फिर भी जब तक 7.5 का सेकंड फेज शुरू नहीं होता है, तब तक थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। जैसे ही 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में आएगा, यहाँ पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में हैं, तो यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और शश महापुरुष राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि वो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्रदान करेगा। और इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर और शनिदेव का ये गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई तक शनिदेव लग्न भाव में रहेंगे, शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, साथ ही साथ देवगुरु और शनिदेव की तात्कालिक मैत्री भी रहेगी। तो आपको 7.5 की स्थिति में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इन सवा दो महीने के अंदर। इसके बाद शनिदेव का गोचर फिर से 12वें भाव में हो जाएगा मकर राशि में, और आपके 7.5 का प्रथम चरण फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। देवगुरु का गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में है, जहाँ से परिवार का विचार किया जाता है, जहाँ से धन का विचार किया जाता है, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु जिस भाव में रहते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो आपके परिवार को बढ़ा देंगे। कैसे? या तो आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा, संतान की प्राप्ति होगी, और या फिर आपके घर में किसी सदस्य का विवाह होगा और एक नए सदस्य की आगमन होगा आपके घर में। तो इस तरह से देवगुरु परिवार में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि देवगुरु अगले 1 वर्ष तक महाधनी योग बनाएंगे आपकी कुंडली में। महाधनी योग तब बनता है जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे,
या धन भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे, तो यहाँ देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं। देखिए 11वें भाव में 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु। तो लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। तो महाधनी योग, और वो भी देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपको धनवान बनाएंगे, धन का संचय होगा और धन का निवेश होगा। देवगुरु धन के कारक हैं और धन के कारक धन के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी प्रवृत्ति धन संचय की ओर बढ़ेगी। और चूंकि शनि भी लग्न के भाव में आ जाएंगे, तो आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय करेंगे। निवेश के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल में, जैसा मैंने शुरू में बताया है कि मंगल भी लग्न भाव में रहेंगे, और मंगल क्या होते हैं? प्रॉपर्टी के कारक, भूमि के कारक होते हैं। तो अगर आप इस शुभ योग में कोई ज़मीन, प्लाट या मकान खरीदने की सोच रहे थे, तो वह इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी जहाँ से आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपके महत्वाकांक्षाओं का विचार किया जाता है, उसके स्वामी देवगुरु ही हैं। देवगुरु यहाँ पर दो लाभ के भाव और धन के भाव, दोनों ही भाव के स्वामी हैं। सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आपकी वाणी इतनी ज्ञानपूर्ण होगी कि लोग आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे, अपनी समस्याएं लेकर आपके सामने आएंगे और आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। ख़ास करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलर हैं या राजनीति हैं, ज्योतिष, धर्म या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो देवगुरु का ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। देवगुरु अगर लग्न के भाव में विद्वान बनाते हैं, तो सेकंड हाउस में देवगुरु आपकी विद्वता के प्रभाव को दुनिया भर में फैला देते हैं। अगर आप व्यापार में हैं, तो आपकी गुडविल बढ़ा देंगे, आपकी साख को बढ़ा देंगे, और इससे व्यापार के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। सेकंड हाउस परिवार का होता है। देवगुरु के प्रभाव से आपके परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। अभी तक शनिदेव की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ने से परिवार में अगर तनाव की स्थितियां थी या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और आप अपनी बुद्धि बल और ज्ञान के बल पर अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे और परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अपने बुद्धि बल और ज्ञान के बल पर बहुत आगे जाएंगे। किसी भी समस्या को आप अपने वाक चातुर्य, मधुर व्यवहार से टेबल टाक करके सुलझा लेंगे। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उसे सुलझाकर उससे बाहर आ जाएंगे और आपको दैवी सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर एक विशेष बात आपको समझनी है। सूर्य हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी, सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। देवगुरु दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, इन सब के कारक होते हैं।
और यहाँ पर सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव से थोड़ा बहुत अहंकार, ईगो, अहम तो आपके अंदर पैदा होगा, लेकिन यह भी संभव है कि इस योग के बनने पर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए या लव पार्टनर के लिए कोई महंगे आइटम्स, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, या उनके सुख सुविधा के साधन क्रय करें, क्योंकि सुख भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं, और शुक्र जो हैं वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। सूर्य सप्तम भाव में है, देवगुरु सेकंड हाउस में है, शुभ भाव में शुभ भाव के स्वामी अच्छे और शुभ ग्रह हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी रहेगा। और विवाह अगर इस गोचर काल में होता है, चूँकि एकादश भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जहाँ से आपकी इच्छाओं का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जहाँ से सुखों का विचार किया जाता है, तो विवाह आपकी इच्छा भी हो सकती है और विवाह से आपको सुख भी प्राप्त होता है। तो इस गोचर काल में विवाह भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और विवाह अगर होता है तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, व्यवहार कुशल होगा, योग्य होगा, शिक्षित होगा, और जॉब में होगा या फिर कोई व्यापार व्यवसाय होगा उसका। जैसा मैंने आपको बताया कि देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं, तो चलिए नवम एकादश भाव के स्वामी हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु एकादश भाव के स्वामी हैं और यहाँ से लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना, कोई महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, वह इस गोचर काल में पूरी हो सकती है, क्योंकि देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। तो आपको धन की कमी नहीं होगी, और जब आपके पास धन होगा प्रचुर मात्रा में, तो आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। एक से अधिक साधनों से आप धन प्राप्त करेंगे। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा, और आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। शेयर से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मकान का किराया मिल सकता है, या कोई आप पेइंग गेस्ट रख सकते हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर या बुटीक चला सकते हैं। इस तरह के कई ऐसे कार्य हैं जो कि आप करेंगे, और इससे आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। संतान भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, तो संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है, तो वो बुध के समान बुद्धिमान, देवगुरु के समान तेजस्वी और अत्यंत चतुर चालाक होगा। विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा वो, और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति बहुत मधुर रहेगा। आपकी संतान से किसी तरह का आपका मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर परिवार के भाव में है। आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर कोई व्यापार व्यवसाय आप अपने संतान के लिए शुरू करा सकते हैं। महाधनी योग एक ऐसा योग है जो कि अगर कुंडली में बन जाए तो धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होती है। और ये योग देवगुरु बना रहे हैं अगले 1 वर्ष तक, 21 अप्रैल 2023 तक। तो इस गोचर काल में आपको धन की कतई कमी नहीं होगी। अगर आप
शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या आप फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, शेयर ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, कोई शिक्षण संस्थान है आपका, पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, तो आपको देवगुरु पूरे 1 वर्ष तक मालामाल करेंगे, चारों तरफ से धन की वर्षा करेंगे। आइए अब देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने राहु और केतु को दर्शाया है इस कुंडली में, ये बताने के लिए कि किसी भी तरह से ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु पर और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु पर। तो इस तरह देवगुरु पूरे वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में देवगुरु बलवान हुए, तो इस 1 वर्ष में देवगुरु वह सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे जो आप पाना चाहते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव होगा देवगुरु का, क्योंकि बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी तरह से बलवान होकर के देवगुरु अपना कार्य करेंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर। 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, इलीगल एक्टिविटीज़, सोशल सर्विस, इन सब का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु की विशेषता है कि 6ठे भाव पर दृष्टि डालते ही आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। यानी आप पर कोई भी परेशानी आने से पहले देवगुरु आपको संकेत दे देंगे, आपको आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। 6ठा भाव कर्ज का होता है। देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं, आपको इतना धन प्रदान कर देंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, बच्चों की शिक्षा, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, बच्चों का विवाह, या फिर मकान बनवाना हो, या वाहन खरीदना हो, या घर के सुख सुविधा के साधन खरीदना हो, क्योंकि सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भौतिक सुखों के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, तो आपकी वो सब इच्छा जो है देवगुरु पूरा करेंगे। इस दौरान अगर आप कोई धार्मिक आयोजन करते हैं या पूजा पाठ कराते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव 12 जुलाई को फिर से 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में आप जितना अधिक धार्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, विधवाश्रम में, अस्पताल में फल, मिष्ठान या वस्त्र, इन सब का दान करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। और साथ ही शनि के अशुभ प्रभावों से भी आप सुरक्षित रहेंगे। 6ठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक बनाती है, बहुत अच्छे चिंतक और धर्मोपदेशक बना देते हैं। और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ धन भी प्राप्त होता है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, और ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी कर्ज, शुभ कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं
तो आपको कर्ज भी मिल जाएगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध देवगुरु के परम मित्र हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि देवगुरु यहाँ भी अपना विशेष प्रभाव डालते हैं, छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो आपको ईश्वरीय सपोर्ट मिलता है, दैवी सपोर्ट मिलता है। आप पर कोई परेशानी विपत्ति आने वाली होगी तो देवगुरु अपने ऊपर उसको ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेंगे। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है, अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपको शेयर मार्केट के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा अचानक से मिलेगा। लॉटरी, इंश्योरेंस और ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिल सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म और अतीन्द्रिय ज्ञान, अकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा। किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपको फंसा था, वह पैसा आपको मिल जाएगा। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते हैं। अष्टम भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी। देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, ये दशम भाव से तय किया जाता है। और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर और दशम भाव के स्वामी मंगल हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि मंगल देवगुरु के आसपास ही रहेंगे इस पूरे वर्ष तक। मंगल आपके लग्न में गोचर करेंगे, मंगल आपके धन भाव में गोचर करेंगे, मंगल पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, मंगल सुख भाव में और संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे इस पूरे गोचर काल में। और मंगल और गुरु बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। मंगल शक्ति हैं, मंगल बल हैं, साहस हैं, मंगल सेनापति हैं, देवगुरु महामंत्री हैं और राज्य को चलाने के लिए सेनापति और महामंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए, जीवन में उजाला लाने के लिए देवगुरु और मंगल आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति और सफलता के योग लेकर के आ रहे हैं। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है, जीवन में किस कार्य को करना है, तो देवगुरु की दृष्टि पड़ते ही अब आप ये तय कर लेंगे, आप डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत कर देंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा। दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि बढ़ने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उसमें आपको लाभ होगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, व्यापार व्यवसाय या अन्य कोई क्षेत्र था, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। सरकारी सेवा में हैं, खास करके आप बैंकिंग सर्विसेज में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या फिर मंगल के क्षेत्रों में, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, सर्जरी के क्षेत्र में, या आप टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आपको वेतन वृद्धि मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है,
कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आप वह भी कर सकते हैं। देवगुरु आपको सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी वह देवगुरु समाप्त कर देंगे और आप शांत मन से, पूरे मनोयोग के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और मंगल के प्रभाव से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार अनुभव करेंगे। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उस कार्य को समाप्त करके ही दम लेंगे और यही आपको सफलता के सीढ़ियों पर एक के बाद एक आगे बढ़ाता लेके चला जाएगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन अगले 1 वर्ष तक न केवल शनिजन्य पीड़ाओं से सुरक्षित रखेगा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी देगा, उच्च स्तर की सफलता देगा। लेकिन इसके लिए आपको देवगुरु का उपाय करना होगा। अगर देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या आपके जीवन में महादशा चल रही है देवगुरु की या अंतरदशा चल रही है देवगुरु की, तो आप उपाय कर लेंगे अगर देवगुरु का, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों, तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें
इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।